नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। उत्तराखंड के नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज देहरादून पहुंचेंगे। वहां बुधवार को सुबह आपको बताते चले 10:45 पर राजभवन में राज्यपाल पद की शपथ भी लेंगे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि राजभवन की ओर से उनके शपथ ग्रहण समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया। उन्हें चीन मामलों का विशेषज्ञ भी माना जाता है। वह करीब 4 दशकों तक सैन्य सेवा के बाद फरवरी 2016 में सेवानिवृत्त हुए थे, जो बुधवार को राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल के सचिव के मुताबिक निवर्तमान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सोमवार दोपहर 2 बजे देहरादून से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। इससे पहले राजभवन में भारतीय सेना की कोर मराठा बटालियन की टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी, जबकि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पुलिस ने उन्हें सलामी दी। बेबी रानी मौर्य के दिल्ली रवाना होने से पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, मुख्य सचिव एस संधू, जिलाधिकारी आर राजेश कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मेजय खंडूरी ने उन्हें शिष्टाचार भेंट की। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभियानों में अहम भूमिका निभाई है। आपको बताते चले सीमा से जुड़े मसलों और सैन्य विषयों पर वार्तालाप के लिए 7 बार से ज्यादा वह चीन के दौरे पर गए हुए हैं। इसी सिलसिले में वह 2 बार पाकिस्तान का भी दौरा कर चुके हैं। वह ईरान में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षक भी रह चुके हैं। ईरान इराक सीमा पर उनका काम शानदार रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आपको बताते चले जैसे कई एनजीओ में भी भाग ले चुके हैं। यह संगठन ऐसे विशिष्ट लोगों से संबंधित है जो अपनी आय का 10% समाज सेवा में देता है। राजनीति के बाद कोरोना की बात करते हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 19 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक भी मरीज की मौत फिलहाल नहीं हुई है, जबकि आपको बताते चलें कि 37 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 300 से कम पहुंच गई है, जबकि रविवार को प्रदेश में 312 सक्रिय मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 15,715 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 6 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी, टिहरी और उधम सिंह नगर में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। वहीं चमोली में 5, देहरादून में 3, हरिद्वार, नैनीताल और पिथौरागढ़ में 2, रुद्रप्रयाग में 1 और उत्तरकाशी में 4 संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,242। इनमें से 3,29,495 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,389 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश की रिकवरी दर जो है 95.99% और संक्रमण दर आपको बताते चले 0.12% दर्ज की गई। तो उत्तराखंड में मंगलवार को दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई। राजधानी देहरादून समेत अधिकतर इलाकों में तड़के बारिश शुरू हो चुकी थी। वहीं देहरादून सहित सभी जिलों में मौसम विभाग ने अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना जो है वो जता दी है। दून, नैनीताल, चंपावत के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना, कहीं कहीं गर्जना के साथ बिजली चमकने और बारिश की भी संभावना है। बारिश का यह सिलसिला आगे 4 दिन यानी कि 17 सितंबर तक जारी रहेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। देहरादून में आसमान में आंशिक रूप से आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं सोमवार सुबह दून में बादल छाए रहेंगे। दोपहर और शाम के समय कई क्षेत्रों में तेज बौछारें भी पड़ेंगी और इससे कई जगहों पर जल भराव भी होगा। लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 21 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सोमवार को इस मामले में एसओपी जारी कर दी गई है। इसमें कुछ राहत दी गई है। विवाह समारोह में आपको बताते चले अधिकतम 50 लोगों के 50% शामिल होने की संभावना जताई गई है। अब शादी समारोह में अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने कोविड कर्फ्यू के संबंध में नई एसओपी जारी कर दी है। नई एसओपी के तहत अब वेटिंग हॉल की क्षमता के आधे लोग शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे, लेकिन इसके लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। एसओपी में बाकी नियम और शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी और प्रदेश में रात कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित
होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। सभी स्पा व सैलून 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके साथ ही जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल व स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। वहीं सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा व जिम को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज की एमए द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा और राष्ट्रीय बॉक्सर हेमलता उर्फ हेमा दानू की रविवार की देर रात संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है। वह कपकोट के बड़ेत की रहने वाली थी और हल्द्वानी में ननिहाल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका। हालांकि परिजनों ने पुलिस को बताया कि पिछले दिनों खटीमा में आयोजित मैच में हार के बाद वह तनाव में आ गई थी। उसने गलत, आपको बताते चले, अंपायरिंग की बात कही थी। परिजनों ने बॉक्सर के जहर खाकर जान देने का अंदेशा जो है वो जता दिया है। बागेश्वर जिले के कफलानी नाचनी कपकोट निवासी कृपाल सिंह की 20 साल की बेटी हेमलता कुमाऊं विश्वविद्यालय की नेशनल बॉक्सर थी। वह यहाँ छड़ायल स्थित ननिहाल में रहती थी और 10 सितंबर को वह खटीमा में हुई प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में हार गई थी। रविवार को उसकी हालत बिगड़ने पर उसे नैनीताल रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान रविवार देर रात 1:30 बजे के आसपास उन्होंने दम तोड़ दिया। तो उत्तरकाशी में बड़ेथी के पास गंगोत्री नेशनल हाईवे 15 से 22 सितंबर तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। इस दौरान यहां ओपन टनल का निर्माण कार्य किया जाएगा और इस दौरान मनेरा बाईपास से वाहनों की आवाजाही होगी। गंगोत्री हाईवे पर शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर बड़ेथी के समीप ओपन टनल का निर्माण किया जाएगा। यहाँ साल 2012 में, आपको बताते चले, 13 की आपदा के दौरान भूस्खलन क्षेत्र विकसित हो गया था, जिससे अक्सर यहाँ सड़क बाधित रहती थी। साल 2017 में राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना निगम लिमिटेड ने ऑल वेदर रोड के तहत यहां ट्रीटमेंट कार्य शुरू किया था, लेकिन करीब 29 करोड़ की धनराशि खर्च करने के बाद भी ट्रीटमेंट सफल नहीं हो पाया। इसके बाद यहां करीब 28 करोड़ की लागत से रोड प्रोटेक्शन गैलरी के निर्माण का निर्णय लिया गया। दिसंबर 2020 से यहां 310 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 11 मीटर ऊंची ओपन टनल का निर्माण किया गया। निर्माण कार्य को अगस्त माह में पूरा होना था, लेकिन अभी तक 70% कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ। निर्माणाध्यायी संस्था का कहना है कि अक्टूबर माह तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया है कि टनल के एक हिस्से में स्लैब डाला जाना बाकी है। इसके लिए टनल के भीतर सेटरिंग की जाएगी। इसके लिए 15 से 22 सितंबर तक वाहनों की आवाजाही जो है उसे बंद रखा जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में कोरोना जांच घोटाले में फरार चल रहे आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत हिसार से की गई और कार्रवाई नोएडा में खत्म की गई। मैक्स कॉर्पोरेट सोसाइटी के पार्टनरों के आवास और नलवा लैब हिसार के संचालक के आवास पर, आपको बताते चले, प्रतिष्ठान पर मुनादी करवाने के बाद कुर्की के नोटिस चस्पा किए गए। धर्मनगरी में 2021 में आयोजित महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तहरीर पर नगर कोतवाली में मैक्स कॉर्पोरेट सोसाइटी, नलवा लैब हिसार और डॉक्टर लाल चंदानी लैब सेंट्रल दिल्ली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। इसके बाद एसआईटी ने आरोपियों की कुर्की के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट से 82 का नोटिस पुलिस को 3 दिन पहले मिल चुका था। सोमवार को नगर कोतवाली के एसआई यशवंत सिंह खत्री आरोपी शरद पंत व उनकी पत्नी मल्लिका पंत के नोएडा स्थित आवास और हिसार में डॉक्टर नवतेज नलवा के आवास और लैब पहुंचे। वहां उन्होंने मुनादी कराने के बाद 82 का नोटिस चस्पा किया, जहां अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि आरोपियों के पास आवास व लैब पर 82 के नोटिस चस्पा करवाने के साथ ही मुनादी कराई गई है। वहीं अब कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में बिजली बिलों में गड़बड़ी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए प्रदेश भर में 15 से 30 सितंबर के बीच शिविर लगाए जाएंगे। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री
धामी ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने ऊर्जा नियमों में कार्यों की गुणवत्ता एवं सुधारों के प्रति ध्यान देने के साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम करने का निर्देश दिया। कहा कि कार्यों की धीमी प्रगति के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित कर इसे परफॉर्मेंस इंडिकेशन से जोड़ा जाएगा। निर्देश दिए गए कि ऊर्जा निगमों के कार्यकलापों में तेजी लाने और गुणात्मक सुधार के लिए टेक्निकल परफॉर्मेंस की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने ऊर्जा नियमों के स्तर पर संचालित परियोजनाओं और योजनाओं में टेक्निकल परफॉर्मेंस ऑडिट की व्यवस्था सुनिश्चित करने, संचालित विद्युत परियोजनाओं का पर्यवेक्षण के साथ एसओपी तैयार करने, पुरानी विद्युत परियोजनाओं के रखरखाव और मरम्मत पर हुए व्यय तथा इससे उपलब्ध विद्युत क्षमता विकास का विवरण तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आपको बताते चले शहरों के विस्तारीकरण के साथ ही पावर स्टेशनों की स्थापना के लिए भूमि की उपलब्धता का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए कहा है। उन्होंने लाइन लॉस के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, विद्युत स्टेशनों की स्थापना, विद्युत लाइनों से संबंधित वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों के निपटारे में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में उद्योगों को बिजली कटौती का सामना न करना पड़े, इसकी प्रभावी व्यवस्था की जाए। तो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठवाल ने उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने का संकल्प लेते हुए प्रदेश की जनता से इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल द्वारा उत्तराखंड को आध्यात्मिक बनाने का जो संकल्प लिया गया था, पार्टी का हर कार्यकर्ता उसके लिए पूरी तरीके से संकल्पित है। कोठवाल ने प्रोजेक्ट के माध्यम से वेबसाइट दिखाते हुए बताया है कि कैसे लोग इस वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लोग इसके माध्यम से अपना समर्थन भी दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ते हुए अपनी राय भी दे सकते हैं। उन्हें कैसे आध्यात्मिक राजधानी चाहिए, इस अभियान को सफल बनाने में पूरे प्रदेश के लोगों का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा है कि आप पार्टी की इस भागीदारी में उत्तराखंड की जनता उनका साथ दे, ताकि सब मिलकर देवभूमि उत्तराखंड को विश्व भर के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाने में सफल हो सके। बताते चले कि उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आपने कर्नल कोठवाल को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। इस दांव के साथ ही उत्तराखंड की सियासत के पारे में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इस ऐलान के साथ ही केजरीवाल ने विरोधी दलों पर बढ़त बना ली है। अब कांग्रेस और बीजेपी पर भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने का मानसिक दबाव बना रहेगा। इस लिहाज से चुनावी अभियान में आम आदमी पार्टी बाकी दलों से 2 कदम आगे।